मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर, मेरा नाम गुनिका है। सर, मुझे परोर से किसी का कॉल आया था, मुझे बुलाया गया था कि वहाँ पे बुजुर्ग को सांस नहीं आ रही है। तो उनको सर सांस नहीं आ रही थी, क्या मैं उनकी डेथ डिक्लेयर कर दूँ? अच्छा, आपका अच्छा प्रश्न है कि साहब हम सब पैरामेडिकल टीम के सदस्य हैं। अड़ोस पड़ोस में यदि कोई इवेंचुअलिटी होती है तो हमें बुलाया जाता है। तो क्या मापदंड होने चाहिए किसी को मृत घोषित करने के लिए? बड़ी बात है, आप किसी के घर गए और आपने कहा भाई ये तो नहीं जीवित हैं, और थोड़ी देर बाद वो बोलने लगे, तो अजीब सी एम्बैरेसिंग सिचुएशन होगी। ऐसा ना हो, कई बार फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, ट्विटर पे ऐसा देखने को मिलता है, लोग मजाक उड़ाते हैं डॉक्टर्स का और पैरामेडिकल टीम का कि ऐसा हो गया और इसको लापरवाही की, बड़ी लापरवाही की श्रेणी में डाला जाएगा, है ना। तो ऐसा ना हो, इसके लिए हमें क्या करना है? हम पड़ोस में किसी के यहाँ गए तो इसका मतलब है कि हम वेल इक्विप्ड नहीं हैं, हमारे पास आला नहीं है, हमारे पास ईसीजी की मशीन नहीं है, हमारे पास कोई मॉनिटर नहीं है, कोई यंत्र नहीं है। हमारे पास सिर्फ हमारे हाथ हैं, कान हैं और आंखें हैं, दिमाग है और एक सेंस है। हमें उससे आंकलन करना है कि मरीज जीवित है कि जीवित नहीं है। पहली चीज हमको देखनी है कि मरीज की कोई पल्स आ रही है कि नहीं। इसको हम हाथों से देख सकते हैं। सबसे पहले हम लोगों ने ये वाली पल्स को फील किया, जिसको रेडियल पल्स कहते हैं, या ब्रेकियल पल्स फील करी, कैरोटिड पल्स फील करी, फीमोरल पल्स फील करी, और हमने 30 सेकंड तक हाथ रखा कि गलती तो नहीं हो रही, हर पल्स को फील करके देखा। अगर मान लीजिए किसी प्रकार की कोई साउंड नहीं आ रही है तो इसका मतलब आपको ये समझ में आएगा कि मरीज का दिल नहीं धड़क रहा है, क्योंकि बिना आले के कान से हार्ट साउंड कैसे सुनोगे? नहीं सुन सकते ना, उसका कोई प्रोविजन नहीं है आपके पास। उसके बाद फिर स्पॉन्टेनियस रेस्पिरेशन देखोगे। अगर मरीज 30-40 सेकंड तक एक बार भी सांस नहीं ले रहा है, छोटी सांस, बड़ी सांस, कई बार एपनिया का एपिसोड होता है तो मरीज 20-30 सेकंड में एक बार अंतिम सांसें लेता है, जब सांसें टूट रही होती है रुक रुक के। तो ये हमको देखना है कि 30-40 सेकंड तक अगर एक भी रेस्पिरेटरी ड्राइव नहीं है, ना इंस्पिरेटरी फेज है ना एक्सपिरेटरी फेज है, तो इसका मतलब है कि रेस्पिरेटरी एफर्ट मरीज का नहीं है। उसके बाद आप मोबाइल तो होगा आपके पास, सब रखते हैं, टॉर्च तो होगी नहीं, तो मोबाइल से आंखों का प्यूपिलरी रिफ्लेक्स चेक करना है। मोबाइल की लाइट को आंख के ऊपर डालना है। प्यूपिल्स, पुतली जो होगी वो रिएक्शन टू लाइट दे रही है कि नहीं। जैसे हम पुतली पे लाइट डालेंगे, पुतली चौड़ी हो जाएगी। क्या हो जाएगी? गलत, कॉन्ट्रैक्ट करेगी। क्या करेगी? कॉन्ट्रैक्ट करेगी। क्यों? क्योंकि जैसे ही रोशनी डालोगे तो रिस्पॉन्स होगा, नहीं आने देंगे, नुकसान होगा, तो कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगी जैसी लाइट। तो आपने देखा कि रिएक्शन टू लाइट है कि नहीं। प्यूपिल